वेलकम स्टूडेंट। ये ऑनलाइन साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम केमिस्ट्री पूरा यूट्यूब पे 11 और 12th का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें अभी हमने जो स्टार्ट किया उसमें केमिस्ट्री क्लास 11 उसका चैप्टर 1 अब तक हमने 2 लेक्चर ले लिए। अब ये थर्ड लेक्चर है और इसमें हम यूनिट कन्वर्जन मतलब डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे। जो इसके आगे का लेक्चर था उसमें हमने काफ़ी सारे प्रीफिक्स और उसके जो डिजिट हम यूज़ करने वाले थे वो डिजिट हमने आपको बता दिया है। तो एक तो ये पहले आपको लर्न करना पड़ेगा जब तक ये डिजिट मतलब किस प्रीफिक्स के लिए हम किस नंबर का यूज़ करने वाले वो आपको आना चाहिए, तब जाके थोड़ा यूनिट कन्वर्जन आपके लिए इजी हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा और काफ़ी सारे रिलेशन जनरली ऐसा यूनिट में नहीं भी यूज होते और हम रूटीन लाइफ में यूज करते, तो ऐसे रिलेशन को भी हमें जानना पड़े। रिलेशन से हम एक यूनिट सिस्टम में से दूसरे यूनिट सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट कर सकते। यहाँ पे हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। एक क्वेश्चन में 2 सिस्टम है और ये आप अगर समझ लोगे तो थोड़ा आपको कन्वर्जन इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 1, इसमें हमने 2 टाइप के यूनिट कन्वर्जन दे रखे। अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच लॉन्ग। अब मैंने आपको एक मेटल पीस दे दिया, सपोज वो 3 इंच लॉन्ग है। एक पर्सन ने उसी मेटल पीस को बोलना है कि भाई सेंटीमीटर में उसकी लेंथ कितनी होगी, व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। अब बात कर रहे हैं उसी में सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट इज द लेंथ इन इंच ऑफ गोल्ड रोड इन 7.82 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब यहाँ पे 7.82 सेंटीमीटर उसका मुझे इंच में कन्वर्जन करना है। ऊपर जो लिखा हुआ है सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर, बेसिकली वहाँ इंच है। तो ये दोनों, एक को इंच का सेंटीमीटर में, दूसरों का सेंटीमीटर का इंच में कन्वर्जन करना। तो एकदम ये दोनों इंच और सेंटीमीटर के बीच का रिलेशन मालूम होना चाहिए। जनरली ये रिलेशन जो अननोन होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे, बाकी आपको याद रखने। यहाँ पे मैंने दे रखे है कि भाई 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। एक इंच की वैल्यू कितनी, 2.54 सेंटीमीटर। अब देखो एक एग्जांपल भी साथ साथ में ले लेते हैं कि भाई आपके पास जो मैंने गोल्ड रोड दे रखा हुआ है या तो मेटल पीस आपके पास है, वो अलग अलग यूनिट सिस्टम में 2 लोग मेजर कर रहे हैं। एक यूनिट सिस्टम में एक पर्सन मेजर कर रहा है इस मेटल पीस को, वो बोल रहा है कि भाई इसकी लेंथ 1 इंच है। ये पर्सन बोल रहा है कि भाई इज अ 1 इंच लॉन्ग। कितना है, 1 इंच लॉन्ग। सेम पीस को दूसरा मेजर कर रहा है और वो बोल रहा है कि भाई इज अ 2.54 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये भाई बोल रहा है कि भाई ये 2.54 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बात ये आ जाएगी कि एक 1 इंच बोल रहा है, एक 2.54 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो दोनों के बीच में ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्जन नहीं समझते। यहाँ पे हम खड़े हैं, जानते हैं कि भाई दोनों का मतलब सेम है। इसका मीनिंग क्या हो कि भाई ये जो रोड है उसकी लेंथ चेंज होने वाली नहीं है। ये भी सही है कि भाई इसका लेंथ जो है वो 1 इंच है, ये भी सही है कि भाई इसकी लेंथ है वो 2.54 सेंटीमीटर है। मतलब दोनों का मतलब सेम है, तो इट्स कॉल्ड इक्वालिटी बिटवीन यूनिट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वालिटी बिटवीन यूनिट्स। अब हमें यूनिट कन्वर्जन करना है तो इक्वालिटी बिटवीन यूनिट्स में से मुझे फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। मतलब एक यूनिट सिस्टम को हमें न्यूमरेटर पे रख लेते हैं और दूसरे को डिनोमिनेटर में रख लेते हैं, तो देयर इज अ फ्रैक्शन। लिखते हैं ऐसे
1 इंच 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर दोनों का वैल्यू सेम है तो आंसर 1 आने वाला है। हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, 2.54 सेंटीमीटर को बोलो ऊपर लिख दो, लिख दिया 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, आपके बात भी रख ली। और नीचे रख लो 1 इंच, आंसर इसका भी 1 आने वाला है। और ए फ्रैक्शन को हम बोलेंगे यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। ये फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर। अब हमें यूनिट कन्वर्जन के लिए फैक्टर का यूज करना, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि भाई इसको हमें यूनिट कन्वर्जन के लिए यूज करना है, तो हमें पहले तो गिवन यूनिट लिखना पड़ेगा। जो हमारे पास यूनिट है वो गिवन यूनिट इज 3 इंच। गिवन यूनिट क्या है? 3 इंच है। और इज मल्टीप्लाई बाय, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रैक्शन से, यूनिट कन्वर्जन फ्रैक्शन से। अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शन डिसाइड करना है। इफ आई वांट टू कन्वर्ट इंच इनटू सेंटीमीटर, तो मुझे ये दोनों में से ऐसे फ्रैक्शन को डिसाइड करना है, ये दोनों में से ऐसे फ्रैक्शन को डिसाइड करना है कि जिसमें सेंटीमीटर अपर साइड हो और इंच डिनोमिनेटर साइड हो। तो क्या होगा कि भाई इंच इंच कट जाएगा एंड फाइनली माय आंसर इज इन सेंटीमीटर। तो वी राइट डाउन हियर 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1। बोलो अब इंच इंच यहाँ पे कट रहा है, इंच इंच जाएगा, तो 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, देन माय आंसर इज 7.62 इंच। 7.62 इंच मेरा आंसर आ जाए। अब दूसरी यूनिट से दूसरा कन्वर्जन है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा 7.82 सेंटीमीटर, यहाँ हमने क्या किया था? इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे मुझे सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करना है। तो बोलो सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करने के लिए भी मुझे पॉइंट सेम लेने पड़ेंगे। गिवन यूनिट सिस्टम मतलब गिवन क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई बाय यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। तो ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर 2 है, हर बार आपको यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लिखने नहीं है। 7.82 सेंटीमीटर वैल्यू हमें उसको इंच में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव टू यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। अब खाली इसको 7.82 सेंटीमीटर को किस यूनिट कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है वो डिसाइड करो, इजीली आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है कि जिसमें सेंटीमीटर डिनोमिनेटर साइड हो, इससे मल्टीप्लाई करना है, वो बात ध्यान रखनी है। तो 7.82 सेंटीमीटर इज मल्टीप्लाई बाय 1 इंच डिवाइडेड बाय 2.54 सेंटीमीटर। बस ये दोनों का आप डिवीजन कर लो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ पे आपका कट हो जाएगा, और देन फाइनल आंसर इज 3.07 इंच। आपका आंसर इंच में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो कि भाई हमें एक तो गिवन क्वांटिटी है, तो गिवन मेजरमेंट which is multiplied by unit conversion factor is equal to desired unit। आपको जो यूनिट चाहिए उसमें आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट 137.5 ml to liter and 0.025 लीटर टू ml। अब एक का लीटर को ml में और दूसरे का आपको ml को
लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप क्या करो, तो फिर से वही बात, तो ये दोनों के बीच का, अब आप ये प्रीफिक्स और ये सब जानते हो, भाई आई वांट टू कन्वर्ट ml इनटू लीटर, मुझे ml का लीटर में कन्वर्ट करना है, तो m किसको रिप्लेस करता है, मिली को, तो इज राइट डाउन 10⁻³ मिली का मतलब हमें क्या करना है 10⁻³ मतलब 1 ml is equal to 10⁻³। नाउ यू डिसाइड द कन्वर्जन, अब आपको 137.5 ml गिवन क्वांटिटी है, अब ये ml जो गिवन क्वांटिटी है उसको आपको यूनिट कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, इससे आप यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बना दो, और अब साइड में लिखने की जगह डायरेक्ट गिवन क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में लिख दो, तो चलो ml है तो इसका मतलब मुझे लीटर अपर साइड लिखना है और 1 ml डिनोमिनेटर साइड लिखना है, देन माय यूनिट कन्वर्जन फैक्टर इज 10⁻³ लीटर अपॉन 1 ml, ml क्या होगा, कट हो जाएगा, देन आंसर इज इक्वल टू 137.5 इंटू 10⁻³ लीटर, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसको जनरल जो छोटे नंबर होते तो उसको हमें डिवीजन से लिख सकते हो, तो ये 10। अब सेकंड कन्वर्जन की बात कर रहे हैं कि भाई 0.025 लीटर उसको मुझे ml में कन्वर्ट करना है, 0.025 लीटर 0.025 लीटर, तो इसका कितना ml होगा, तो फिर से वही इसमें से यूनिट कन्वर्जन फैक्टर डिसाइड करो, लीटर को नीचे लिखो ml को ऊपर लिखो, देन आंसर इज, अरे सॉरी, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर 1 ml डिवाइडेड बाय 10⁻³ लीटर। अब आपका लीटर यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से कट हो जाएगा, देन 0.025 इंटू, अब 10⁻³ डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाएगा, देन पावर इज प्लस 10⁻+, एंड आंसर इज ml। आपका आंसर किस में आएगा, ml यूनिट में आएगा। अब इज मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 25 ml इज आंसर, 25 ml आंसर। तो फिर से यूनिट कन्वर्जन फैक्टर किसको बोलते, एक क्वेश्चन आएगा, तो पहले तो यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो गिवन क्वांटिटी इनटू यूनिट कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू डिजायर्ड क्वांटिटी। अब ये सब हमने कैसे, फ्रैक्शन कहाँ से लिया उसकी बात कर ले, तो फ्रैक्शन फ्रॉम कहाँ से आया, इक्वालिटी बिटवीन यूनिट्स, हमने फ्रैक्शन लाया कहाँ से, तो इक्वालिटी बिटवीन यूनिट्स, वहां से ये हमने फ्रैक्शन ले लिया, और इसका यूज कहाँ पे किया, तो यूज and is used to switch from one system of measurement and unit to another is called unit conversion factor। जो हमने वो फ्रैक्शन लाया, जो फ्रैक्शन हमने निकाला, उस फ्रैक्शन का हमने यूज कहाँ पे किया, तो एक यूनिट सिस्टम में से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन करने के लिए यूज किया, और इसको हम बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। And this method of conversion of unit is called dimensional analysis or factor label method और unit factor method। तो ये जो मेथड है उसके 3 नाम है, एक ही मेथड के, डायमेंशनल एनालिसिस, फैक्टर लेबल मेथड एंड यूनिट फैक्टर मेथड। तो बस इसका यूज करके हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते। एक और बात कि भाई हम यूनिटरी मेथड का यूज भी करके यूनिट को कन्वर्ट कर सकते, पर इज डिफिकल्ट फॉर अदर यूनिट सिस्टम। अगर मुझे एक यूनिट सिस्टम में से डायरेक्ट कन्वर्जन करना हो तो मैं
we have value 1 ml is equal to 10 raised to minus 3 liter. Therefore 137.5 ml. So what is the liter? So we write down 137.5 meter into 10 raised to minus 3 liter is divided by 1 ml. तो ये आपका ml यहाँ पे कट हो जाएगा. देन आंसर इज सेम. आंसर आपका वही आ जाएगा 0.1375 लीटर. और एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में और दूसरे यूनिट में से तीसरे यूनिट में डायरेक्टली कन्वर्जन होगा तो ये सिस्टम थोड़ी आपको डिफिकल्ट रहेगी. सिंपल कन्वर्जन है तो आप इसका यूज करके यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो. अब थोड़ी बात साइंटिफिक नोटेशन ये कर लेते हैं और इसके बाद यूनिट कन्वर्जन में थोड़ा आगे जाएंगे. किसी भी नंबर को हमें लिखना है इफ द वैल्यू इज लार्जर और स्मॉलर. बहुत बड़ी वैल्यू है तो बहुत छोटी वैल्यू है तो हमें इतनी वैल्यू बार बार लिखने में डिफिकल्टी है. और ये अभी तो व्हाट्सएप और एसएमएस का ज़माना है तो इतना लिखना भी हमें बोरिंग लगता है तो हमें उसको शॉर्ट लिखना होता है. तो ये जो मेथड है विच इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन मेथड. साइंटिफिक नोटेशन. अब किसी भी डिजिट को हमें साइंटिफिक नोटेशन मेथड में लिखना हो तो एक तो n टर्म है इंटू 10 रेज टू n पावर है. इज अ साइंटिफिक नोटेशन. कोई भी डिजिट को हमें इस नंबर में लिखना होता है. हियर n इज इक्वल टू 1.00 एंड 9.999. ये दोनों के बिटवीन कोई भी नंबर को हमें 1 टू 9.999 के बीच में इस नंबर को हमें लाना होता है. अब इसको कन्वर्ट करने के लिए किसी भी नंबर को ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको या तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है या तो 10 से डिवाइड करना पड़ता है. हियर n स्मॉल n इज अ एक्सपोनेंट. स्मॉल n इज अ एक्सपोनेंट. अब सिंपली मैं एक वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पे. ऐसे तो छोटी वैल्यू है 0.0016. अब ये ऊपर जो मैंने लिखी वो मेथड में नहीं. आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन मेथड. मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन मेथड में कन्वर्जन करना है तो पहले तो n मतलब एक नंबर ऐसा लिखना है कि जो नंबर 1 एंड 9.999 के बीच में आ जाए और ये वैल्यू भी चेंज ना हो. तो मुझे ए पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करके इस साइड ले जाना है. सो वी मूव 1 2 3 एंड 4 डिजिट एट राइट हैंड साइड. अब मैं एक 1.6 नंबर लाने के लिए 4 डिजिट राइट हैंड साइड मूव. तो डायरेक्टली मैं अभी यहाँ लिखूंगा कि मैं अगर राइट हैंड साइड मूव कर रहा हूँ तो आई मल्टीप्लाई विथ 10 रेज टू माइनस जितने भी राइट हैंड साइड डिजिट मैंने मूव कर दिए वो इतनी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ. तो 10 रेज टू माइनस 4. तो दिस इज साइंटिफिक नोटेशन मेथड. ऐसे यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर क्या करना है नेगेटिव वैल्यू लिखनी है. जब वी मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो पावर में मुझे कौन सी वैल्यू लिखनी है पॉजिटिव. यहाँ पे मुझे उतने डिजिट नेगेटिव लिखने. तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो. जैसे मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ. यहाँ पे मेरे पास 5 1 2 3 5 0 0.0 इतने रुपीज है. तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे तो मुझे यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होना होगा लेफ्ट हैंड साइड. कितने पॉइंट शिफ्ट. पहले तो मुझे 5.1235 ये तो लिख देने. 0 नहीं लिखने. कितने पॉइंट शिफ्ट हो रहे 1 2 3 4 5 एंड 6. देन माय आंसर इज 10 रेज टू. अब मैं राइट हैंड साइड मूव कर रहा हूँ तो पावर इज प्लस 10 रेज टू प्लस 6. दिस इज साइंटिफिक.
ये जनरली यूज कहाँ पे होता है, तो बहुत बड़ी वैल्यूज होती है, जैसे एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर 602.200.000 कितने नंबर हो गए? मेरा पॉइंट यहाँ पे 0.0। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतनी वैल्यू तो हर बार मैं लिखूंगा नहीं ना, तो आई कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन 02 इंटू 10 तो पावर में कितने जीरो यहाँ पे, 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 and 23। so we multiply, अरे sorry, move to right hand side, left hand side 23 number, then I write down 6.02 into 10 raised to 23 and this number is known as Avogadro। इन नंबर को हम बोलते हैं एवोगेड्रो। ऐसे बहुत छोटी वैल्यू 0.00016, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 1.6 तो मुझे करना ही है। तो बोलो कितने डिजिट में यहाँ पे आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये राइट डाउन 10 रेज़ टू। अब आपको ये क्वेश्चन फिर से मैं 2 मिनट अभी स्टॉप दूँ, आप सोचो क्या करना है मुझे, ऊपर पावर कितना प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है? तो देयर इज 10 रेज़ टू -9। तो ये मेथड साइंटिफिक नोटेशन मेथड। यूनिट कन्वर्जन में अगर कभी ऐसे यूनिट आ जाते फिर राइट डाउन दिस वे, और इसको मुझे 10 रेज़ टू -9 को प्रीफिक्स में भी लिख सकता हूँ, तो ये 1.6। अब 10 रेज़ टू -9 को निकाल दो तो हम क्या लिख सकते हैं, n। अगर ये वैल्यू मीटर में, ये वैल्यू मीटर में, तो आई राइट डाउन इज 1.6 नैनोमीटर। इसको क्या बोलेंगे, 1.6 नैनोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। अब ये बात ये रहे यहाँ पे है कि प्रैक्टिकली अगर आपकी सोसाइटी, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे वाटर टैंक है, और वो वाटर टैंक आपको बहुत पुरानी है, तो उसको डिमोलाइज करके नई वाटर टैंक बनानी है। अब क्वेश्चन है उसका जो भी शेप है, जो भी मेजरमेंट है, पर उसमें कितने लीटर पानी है, व्हाट इज द क्वांटिटी इन लीटर, आपको उसके लीटर कितने, और नई टैंक बने तो उसमें उतना ही पानी आना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर पानी कम आया, ज़्यादा आया, तो फिर उसको हमें उतना ही लीटर वाली टैंक बनानी है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो टैंक है उसका मेजरमेंट लेके उसके टैंक में कितना लीटर पानी हो रहा है, मतलब कैपेसिटी कितने लीटर वाटर की है, वो आपको देखना पड़ेगा। और इसके बाद आप नया डायमेंशन ले सकते हो, मतलब नई टैंक कैसे बनानी है वो आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम था सोसाइटी में, तो उन लोगों ने क्या कर दिया कि भाई वाटर टैंक जो थे उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट मेजर कर ली, और वो मैंने आपको दे रखी है, और उसको मुझे लीटर में कन्वर्जन चाहिए। लेंथ है उस टैंक की 3 मीटर, हाइट है उस टैंक की 2 मीटर, और विड्थ है उसकी 1 मीटर। अब मुझे उसका कन्वर्जन चाहिए कि भाई ये टैंक में कितना लीटर वाटर आएगा, व्हाट इज द कैपेसिटी इन लीटर। क्वेश्चन ऐसा है, इफ द लेंथ, विथ एंड हाइट ऑफ वाटर टैंक आर 3 मीटर, 1 मीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी कंटेन इन दैट टैंक, कितना लीटर पानी उस टैंक में आएगा। हमें पहले तो उस टैंक का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम तो आप ऐसे भी नॉर्मली निकाल सकते हो। वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच।
तो मैं ले लूंगा यहाँ पे L3 B1 एंड H इज इक्वल टू 2, आंसर इज 6, और ये आएगा मीटर क्यूब में। यूनिट 3 मीटर, 1 मीटर एंड 2 मीटर, देन आंसर इज इन 6 मीटर क्यूब। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई मीटर क्यूब का मुझे लीटर में कन्वर्जन करना है, तो मैं कैसे कर? तो वी हैव यूनिट, इक्वालिटी बिटवीन दिस टू यूनिट, वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे तो मैंने दे रखा है, पर हर बार ये यूनिट आपको नहीं मिलेगा। तो 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, मतलब अब मुझे उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 6 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय गिवन, मतलब फर्स्ट यू राइट डाउन गिवन क्वांटिटी, मतलब 6 मीटर क्यूब इज अ गिवन क्वांटिटी। अब आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर, तो मुझे ए रिलेशन से यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बनाना पड़ेगा। और यूनिट कन्वर्जन फैक्टर अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मुझे मीटर क्यूब में से लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये राइट डाउन 1000 मतलब 10 रेज टू 3 लीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साइड कट हो जाएगा, देन माय आंसर इज 6 मीटर, 6 इंटू 10 रेज टू 3 लीटर, मतलब इसको मैं नॉर्मली लिख दूँ तो 6000 लीटर ए वाटर टैंक की कैपेसिटी है। 6000 लीटर ए वाटर टैंक की कैपेसिटी। अब एक बात और कि भाई 6000 लीटर यूनिट जो हमने कन्वर्ट किया उसमें रिलेशन का यूज कर लिया था, तो ये रिलेशन आया कैसे? 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ऐसे तो आपको याद रख लेना है, पर फिर भी वो रिलेशन आया कैसे वो भी जानो तो बेटर है। तो यहाँ पे आप एक कॉमन कन्वर्जन जानते हो कि भाई 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। आई वॉन्ट टू इट कन्वर्ट इंटू मीटर क्यूब, मुझे अब इसका मीटर क्यूब लेना है, तो मैं क्या करूँ? तो मैं 100 सेंटीमीटर जो है उसका मैं क्यूब ले लो, तो 1 मीटर क्यूब उसका भी क्यूब ले सकता हूँ। देन आंसर इज 10 रेज टू 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर। और सेंटीमीटर इज इक्वल टू एम, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एम एल, वो आपको याद रखना। सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एम एल, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू। अब आप एम एल का कन्वर्जन ले लो कि 10 रेज टू 3 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। 10 रेज टू 3 ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 लीटर। मतलब मुझे इसको 10 रेज टू 6 ml में कन्वर्ट करना है, तो कितने लीटर हो जाएगा? तो नॉर्मली 10 रेज टू 3 ml, सॉरी 10 रेज टू 6 ml, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हमारा है वो 10 रेज टू 6 है, इसीलिए मैंने सेंटीमीटर क्यूब की जगह ले लिया 10 रेज टू 6 ml। और इसका मुझे लीटर में कन्वर्जन करना है, तो क्या लिख दूंगा? 1 लीटर अपॉन 10 रेज टू 3 ml। ml कट हो जाएगा, एंड आंसर इज इक्वल टू 10 रेज टू 3 लीटर। 10 रेज टू 3 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया है कि भाई 1000 लीटर मतलब 10 रेज टू 3 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। इसके बाद का क्वेश्चन, ये जो कन्वर्जन है मुझे एक के बाद एक ऐसा लगभग सारे क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन हमें अल्टरनेटिव
करते जाना है। थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कुछ किसी को समझ में नहीं आया होगा तो भी डाउट क्लियर हो जाएंगे और बढ़िया तरीके से आप कर पाओगे। बहुत इजी है। क्वेश्चन 4, अब गिवन क्वांटिटी इज 365 mg, आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम। अब इसको मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो रिलेशन देख लो पहले तो 1 मिली। अब यहाँ पे एक बात है कि डायरेक्टली मिली का किलोग्राम में हम रिलेशन नहीं जानते, तो क्या करना पड़ेगा, तो देर इज ग्राम इन बोथ यूनिट, ग्राम कॉमन है। तो पहले तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू ग्राम, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू एम, किसको रिप्लेस कर रहा है, तो 10⁻³ ग्राम, एक यूनिट कन्वर्जन। नाउ केजी, तो 1 kg आई वांट टू कन्वर्ट इनटू, अरे ग्राम, तो के किसको रिप्लेस कर रहा है, तो 10⁻³ ग्राम। तो वी हैव टू इक्वालिटी बिटवीन यूनिट। बस अब आप स्टेप वाइज करते जाना है। यहाँ पे देखो बार बार एक ही चीज दो बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों को हम एक साथ में भी कन्वर्ट कर सकते, इसीलिए हम इस सिस्टम मतलब डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर रहे हैं। 1 मिलीग्राम, अब बोलो मैं इसको कन्वर्जन किस में कर लूं, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर, तो मिली यहाँ पे मुझे नीचे लिखना है और ग्राम ऊपर लिखना है। देन 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 1 मिलीग्राम, 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 1 मिलीग्राम। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक ग्राम ग्राम कट हो जाएगा। नाउ माय आंसर इज इन ग्राम। I want to convert into kilogram, so we use this equality between unit, हम ये रिलेशन का यूज करेंगे और इसमें से यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हम निकालेंगे। मतलब मुझे इसमें से फ्रैक्शन लिखना है। अब आई यूनिट, माय यूनिट इज इन ग्राम, अब ग्राम में से मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, तो आई राइट डाउन एट अपर साइड किलोग्राम, डिनोमिनेटर साइड 10⁻³ ग्राम। अब ये पूरे का पूरा आप मल्टीप्लाई कर दो 365 इंटू, अब ये 10⁻³ ग्राम है और ये 10⁻+3, ये ग्राम ग्राम कट हो जाएगा। देन फाइनल आंसर इज इन किलोग्राम, तो टोटली 10⁻6 kg। आई वांट टू राइट डाउन इन, मुझे अब इसको किस में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में। सोचो कैसे लिखेंगे, सोचो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखें। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे पॉइंट होता है, लिखा नहीं होता है, यहाँ पे पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट को आपको मूव कहाँ पे करना है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आप जा रहे हो तो पावर में क्या करना है, प्लस करना है। सो 3.65 इंटू 10⁻, पावर में प्लस हो जाएगा तो -6 है, उसकी जगह 2 मुझे कम करने पड़े, -6 + 2, तो आंसर आएगा -4। तो दिस इज वेट इन किलोग्राम, ये आपका किलोग्राम में। तो एक क्वेश्चन था ऐसे, दूसरे क्वेश्चन है जिसका हमें कन्वर्जन करना है। सेकंड क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर, मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब मैं कैसे, कौन सा यूनिट कन्वर्जन मतलब रिलेशन ले लो, नैनोमीटर और सेंटीमीटर। तो वी नो नैनोमीटर, तो ये मीटर कॉमन है, इसमें भी ये मीटर कॉमन है, तो डायरेक्टली हमें कन्वर्जन नहीं मालूम है, तो नैनोमीटर जो प्रीफिक्स है हम यूज करते, उसको हम उसके डिजिट में कन्वर्ट करके लिख लेते यूनिट को, और फिर सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करते। इन शॉर्ट मुझे नैनोमीटर को मीटर वाला रिलेशन लेना है और सेंटीमीटर का भी मीटर वाला रिलेशन लेना है, और इसके बाद यूनिट कन्वर्जन करना है, तो वो इजी हो जाएगा। तो
आप लोग जानते हो, वी नो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, एक रिलेशन है। सेकंड, 1 सेंटीमीटर, सेंटी तो 10⁻²मीटर, नैनोमीटर का अब मुझे किस में कन्वर्जन करना है, सेंटीमीटर में। तो आंसर क्या है, 10⁻² सेंटीमीटर। तो अब इसका आप कन्वर्जन करके सोचो कि क्या करना पड़ेगा मुझे। 1 नैनोमीटर इज मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं किस यूनिट कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर अपॉन 1 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर नैनोमीटर कट होने वाला। अब माय आंसर इज इन मीटर। अब मुझे मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो ये राइट डाउन 1, ये जो रिलेशन है, ये हमारे पास रिलेशन है, उसका यूज करो, फ्रैक्शन मतलब फैक्टर बनाओ। तो सेंटीमीटर में से, अरे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो वी राइट डाउन 1 सेंटीमीटर अपॉन 10⁻² मीटर। और जब उसका सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये मीटर मीटर भी कट होने वाला है, मीटर मीटर, आंसर किस में आएगा, 10⁻² अपर साइड जाएगा, देन आंसर इज 1 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। आंसर इज 1 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट मिलीग्राम टू किलोग्राम। आप शायद खुद कर लोगे कि वैसा ही क्वेश्चन फोर्थ है, तो थर्ड आपको खुद करना। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन 75 थर्ड की बात कर रहा हूँ, 75.6 मिलीग्राम टू किलोग्राम। अब उसको मिलीग्राम में से किलोग्राम में कन्वर्ट। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर रहे, तो 1 किलोमीटर, यू हैव 1 किलोमीटर लेंथ। तो 1 किलोमीटर को आपको एक तो मिलीमीटर और इसके बाद पिकोमीटर में कन्वर्ट। यूनिट कौन सा लेना है, तो देखो ये सभी में मीटर कॉमन है, आप सभी का रिलेशन मीटर में पहले लिख दो। तो यू नो 1 किलोमीटर, अब किलो आ रहा है तो 10⁻³ मीटर, एक कन्वर्जन। और मिलीमीटर, मिली आता है तो 10⁻³ मीटर। एंड 1 पिकोमीटर, पिकोमीटर आता है तो 10⁻12 मीटर। बस एक कन्वर्जन को एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट वी टेक मीटर में, आपको पहले कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर, अब इसको 10⁻³ मीटर है, तो ये तो नेचुरली कि वी राइट डाउन इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 10⁻³ मीटर मेरा आ गया आंसर। अब इसको मुझे एमएम में कन्वर्ट करना है, तो इस यूनिट का यूज कर लूंगा। मीटर में कहाँ पे लिखूंगा, नीचे, और एमएम 1 mm अपॉन 10⁻³ मीटर, फिर -3 मीटर। तो 10⁻³ 10⁻³ कटने वाला है, देन आंसर इज इक्वल टू 10⁻6 mm। आंसर क्या आएगा, 10⁻6 मिलीमीटर। तो मुझे यहाँ पे आंसर लिखना है 10⁻6 mm। अब मेरे पास है 10⁻³ मीटर। अब आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू पिकोमीटर, तो ये रिलेशन का यूज कर लो, 10⁻³ मीटर इंटू 10⁻⁻12 सॉरी इज मल्टीप्लाई बाय। अब ये ध्यान रखना है, देखो मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी,
तो 10⁻⁻12 मीटर ऊपर लिख लिया। 10⁻मीटर को काटना है तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, तो 10⁻12 डिनोमिनेटर साइड रखना पड़ेगा और 1 पिकोमीटर अपर साइड रखना। देन वी सिलेक्ट वन, अरे 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू, अरे सॉरी, इंटू मल्टीप्लाई 1 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12 मीटर। तो मीटर मीटर यहाँ पे कट रहा है, देन आंसर इज इक्वल टू, ये 10⁻12 अपर साइड जाएगा, देन 10⁻³ + 12 तो 15 पिकोमीटर। तो आपका आंसर यहाँ पे 10⁻15 पिकोमीटर। अब मिलीग्राम, किलोग्राम एंड नैनोग्राम, ये तीनों के बीच का कन्वर्जन है। 5th नंबर का क्वेश्चन। तो मिलीग्राम में से किलोग्राम और किलोग्राम में से नैनोग्राम के कन्वर्जन में हम क्या करेंगे, तो देयर इज कॉमन यूनिट इज ग्राम। तो हमें सबका ग्राम में रिलेशन ले लेना है। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू मिली 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। 1 kg, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम एंड 1 नैनोग्राम, एनजी मतलब नैनोग्राम, 10⁻⁻9 ग्राम। बस ये तीनों यूनिट का हमें यूज कर लेना है तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। अब ये 1 मिलीग्राम दिया हो, इसका मतलब रिलेशन इज 10⁻³ ग्राम, ये तो फिक्स हो गया। तो यहाँ पे मुझे 1 मिलीग्राम जो है वहाँ पे 10⁻³ ग्राम लेके उसका किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये राइट डाउन 10⁻³ ग्राम। अब इसमें से मुझे यूनिट कन्वर्जन फैक्टर डिसाइड करना है। अब ग्राम है तो ग्राम नीचे जाएगा, किलोग्राम ऊपर जाएगा, देन 1 kg अपॉन 10⁻³ ग्राम। 10⁻³ ग्राम, ये ग्राम ग्राम कट गया, देन आंसर इज ए 3 अपर साइड जाएगा तो 10⁻⁻6 kg। अब इसके बाद मुझे नैनोग्राम में कन्वर्जन लेना है, तो वी यूज 10⁻³ ग्राम, क्योंकि रिलेशन दोनों का ग्राम के साथ है। तो 10⁻³ ग्राम। अब इसमें से ये रिलेशन से डिसाइड यूनिट कन्वर्जन फैक्टर, इक्वालिटी है तो हमें इस पर से क्या लेना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। अब यूनिट कन्वर्जन फैक्टर में क्या आएगा, तो ग्राम डिनोमिनेटर साइड लेके, एंड नैनोग्राम हम इसमें यूनिट कन्वर्ट करना है तो नैनोग्राम, 1 नैनोग्राम अपॉन 10⁻⁹ ग्राम। ग्राम ग्राम कट रहा है, देन आवर आंसर इज, बोलो -9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9। आंसर इज 10⁻⁶ नैनोग्राम। आंसर क्या है?